वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। आज का टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में कहते हैं मांग और मांग की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, मांग और मांग की मात्रा में परिवर्तन। तो चलिए समझते हैं कि अब मैं आपसे बोलता हूँ मांग में परिवर्तन मतलब क्या है इसका। मांग में परिवर्तन बेटा बेसिकली बात हो रही है प्राइस फिक्स होगा और क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, और मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन मतलब यही है कि प्राइस चेंज होगा और क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो मेन जो परिवर्तन आएगा मांग में वो आएगा प्राइस की वजह से इटसेल्फ, और यहाँ पे प्राइस फिक्स है और क्वांटिटी चेंज होगी। तो परिवर्तन किसकी वजह से आएगा? अदर थिंग्स की वजह से, अन्य बातों की वजह से। अन्य बातें क्या हैं ये भी समझते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं अन्य बातें क्या हैं। अन्य बातें जिसे हम बोलते हैं अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में बेटा प्राइस को छोड़कर सभी चीज़ें आ जाती है जो फैक्टर्स ऑफ डिमांड है। जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर भी अन्य बातों में आती है, और प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, ये भी आपकी अन्य बातों में आता है। तीसरा, और वेदर कंडीशन, ये भी आपका अन्य बातों में आता है। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड गिफिन गुड्स, मतलब घटिया वस्तु और सामान्य वस्तु। भाई आय, उपभोक्ता की आय, ये भी अन्य बातों में आ जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स मतलब कि संबंधित वस्तुएं, ये तो पता ही होगा आपको इतना तो। ठीक है, वेदर कंडीशंस, मौसम। ठीक है, बस इसमें प्राइस नहीं आएगा, खुद का प्राइस वस्तु का नहीं आता। तो इसीलिए जब प्राइस नहीं आता तो प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो इसको कैसे समझा जाता है कि भाई मांग बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि मांग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अन्य बातें में परिवर्तन आ रहा है, अन्य बातों में परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि ये कीमत हो गई, ठीक है, और अब ये इसमें क्या हो गई, इसमें आपकी डिमांड हो गई। जैसे भाई पहले ये डिमांड है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये डिमांड बढ़ गई। ठीक है, और ये डिमांड घट गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड कर बना है ये वाला, ठीक है, और एक डिमांड कर ये वाला बनेगा। ठीक है, और एक डिमांड करो ये वाला बनेगा। तो ये जो है इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं मांग में वृद्धि। इस पॉइंट को कहते हैं मांग में
वृद्धि, ठीक है। और यहाँ से जो घट गया इसे कहते हैं मांग में कमी, मांग में कमी। यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि यार यहाँ पे प्राइस जो है ना वो फिक्स है, ठीक है। और ये डिमांड कर्व हो गया आपका। प्राइस जो है डिमांड कर्व नहीं हो गई, प्राइस ही है तो सॉरी, डिमांड कर्व तो ये है, ये डी हो गया और ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, ये Q1 हो गया आपका और ये Q2 हो गया, 0 x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि डिमांड जो बढ़ रही है एक्चुअल में जो शिफ्ट हो रही है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों प्रक्रिया को कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। हिंदी में बोलते हैं इसको मांग में खिसकाव, मांग में खिसकाव, इसी को कहते हैं चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, इसी को कहते हैं, ये सब एक ही वर्ड है, इसी को कहते हैं मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, ठीक है। तो आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि मांग में वृद्धि के कारण बताओ, मांग में कमी के कारण बताओ। कारण यही है, कारण यही है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर वृद्धि के पूछ रहा है, वृद्धि के कारण पूछा तो बोल दो कि भाई इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गई, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स बढ़ गया, है ना, उससे संबंधित वस्तु को, मतलब कॉफ़ी की मांग बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि चाय की कीमत बढ़ गई, है ना, वेदर कंडीशन अच्छी हो गई, सर्दी का कपड़े थे, सर्दी आ गई, नॉर्मल गुड्स डिफरेंट गुड्स में अलग अलग होगा, ये बताइए आपको। अगर घटने के कारण बताएंगे तो भी आप इनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये है इसमें। अब हम बात करते हैं, ये तो सच में आ गया होगा आपको कि भाई मांग में परिवर्तन, ये मांग में परिवर्तन समझ में आ गया ना आपको, ये हमने कंप्लीट कर लिया, मांग में परिवर्तन समझ। अब हम बात करते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। मात्रा से कंफ्यूज मत हो जाना, कभी मात्रा समझ के नीचे क्वांटिटी समझो, हाँ इसमें तो क्वांटिटी बढ़ रही है तो यही मात्रा वाला है, नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये एक्चुअली में मांग में परिवर्तन है, ठीक है। मांग की मात्रा में परिवर्तन ये किसी वजह से होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से होता है। ध्यान रखना कि जो प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो वो क्या है, मात्रा में परिवर्तन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्राइस फिक्स है और डिमांड बदल रही है तो मतलब क्या है, ये हो रहा है अदर थिंग्स की वजह से, तो ये है चेंज इन डिमांड, ठीक है, ठीक है। ये चेंज इन डिमांड, इसे क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब यही समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है। हम समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। पहले मैं कर्व बना देता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है, एक लाइन हो गया, अच्छा ऐसे बनता है क्या, इसमें पता नहीं था मुझे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया, ठीक है, और एक मैंने ऐसे किया, ठीक है, और एक मैंने ठीक है, तो एक मैंने ठीक है। तो अब एक पॉइंट ये है बेटा, ठीक है,
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जब प्राइस P है तो क्वांटिटी डिमांड हो रही थी ये, जब प्राइस घट गया P1 हो गया तो क्वांटिटी हो गई ये Q1, और जब प्राइस बढ़ गया तो ये हो गई Q2। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं मांग में विस्तार। मांग में विस्तार, विस्तरा नहीं, विस्तार, विस्तार, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से गया, तो इसे कहते हैं मांग में संकुचन। मांग में संकुचन, और इन दोनों को कहते हैं मांग में संचलन। मांग में संचलन, ठीक है। तो ये मांग में संचलन हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया। तो कहने का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा बेटा 100%, कि मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या है, तो समझते हैं। मांग में परिवर्तन, ये तो बहुत पतला हो गया, तो मांग में परिवर्तन अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से होता है। अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से होता है, वजह से होता है, जिसे मांग में खिसकाव कहते हैं। जिसे मांग में खिसकाव कहते हैं, क्योंकि इसमें कीमत स्थिर रहती है, क्योंकि इसमें वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल अन्य कारक बदलते हैं। अन्य कारक बदलते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन की वजह से आता है। मांग की मात्रा में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन की वजह से आता है। जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, जिसे मांग में संचलन कहते हैं। जिसे मांग में संचलन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, इंग्लिश वाले जो बच्चे पढ़ रहे हो, तो बेटा जब मांग में खिसकाव होता है, मांग में खिसकाव, मांग में खिसकाव, तो इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। ओके, जब मांग की मात्रा में परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं मांग में संचलन, मांग में संचलन, मांग में संचलन, तो जो मांग में संचलन होता है ना, उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसमें खिसकाव में भी दो चीज़ें होती है ना, एक तो होती है वृद्धि, एक होती है कमी। तो वृद्धि को कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और कमी को कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड।
अगर हम मांग में संचलन की बात करें, संचलन में भी दो चीज़ें होती है। एक तो होता है विस्तार और एक होता है संकुचन, सिकुड़ना। तो विस्तार को कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, और संकुचन को कहते हैं कंट्रक्शन इन डिमांड, कंट्रक्शन इन डिमांड। तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज तभी आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। वृद्धि जो होती है वो अन्य कारकों की वजह से होती है, और विस्तार जो होता है वो वस्तु की कीमत घटने की वजह से होता है। इसमें अन्य कारक स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो ये आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड क्या है। देखिए अभी तक हमने ये सीखा, ये सब चीज़ सीखी हमने। भाई तुम यहीं पे रहो। चलो बहुत लंबा पेज हो गया, इसको साइड में ले जाते हैं अब। चलिए अब हम सीखते हैं इसमें डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होती है। मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। इसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को मैं इतना ही समाप्त कर देता हूँ।